क्या एनाड्रोल सबसे पावरफुल मसल बिल्डिंग स्टेरॉयड है या फिर सिर्फ एक स्टेरॉयड है खतरनाक जो कि आपकी बॉडी पर पड़ सकता है भारी? जी हाँ, एनाड्रोल किंग ऑफ मास गेनर्स कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और भी है। अगर आपने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और रोनी कोलेमन जैसे दिग्गज बॉडी बिल्डर्स की कहानियाँ सुनी है तो आपको ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सन 1980 के दशक और 90s के दशक में कौन से स्टेरॉयड सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे। एनाड्रोल को स्टेरॉयड की दुनिया का राक्षस क्यों कहा जाता है? क्या ये वाकई में 10 से 15 किलो वजन बढ़ा सकती है कुछ ही हफ्तों में? और इसके साथ क्या कोई ख़तरा भी है? ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। क्या आपको पता है कि एनाड्रोल पर सीक्रेट रिसर्च भी हुई थी जो कि कई सालों तक लोगों से छुपाया गया है? एनाड्रोल को बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग के लिए बनाया ही नहीं गया था कभी भी। सन 1960 में इसे HIV और एड्स जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए इस स्टेरॉयड को बनाया गया था, क्योंकि ये तेज़ी से RBCs को बढ़ाता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स को बढ़ाता है, जिससे कि हमारी बॉडी को ताकत मिलती है। लेकिन 70s और 80s में इसे बॉडी बिल्डर्स ने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये कुछ ही वक्त में स्टेरॉयड की दुनिया का, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का बादशाह बन गया। रोनी कोलेमन, जे कटलर जैसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी इसका इस्तेमाल करने लगे और उन्होंने बहुत सारी इस पर डिबेट भी की है। अब जानते हैं कि एनाड्रोल आपके शरीर पर क्या असर डालता है और ये दुनिया के सबसे ताकतवर स्टेरॉयड में से एक क्यों माना जाता है। एनाड्रोल के जरिए 4 से 6 हफ्तों में 10 से 15 किलो मसल मास गेन किया जा सकता है। जिम में हैवी लिफ्ट में 10 से 20% स्ट्रेंथ गेन मिलती है। ये आपकी एंड्योरेंस और परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। जिम के बाद मसल सोरनेस और फटीग जल्दी ठीक हो जाता है। जैसा कि कहा जाता है कि बहुत सारे पावर के साथ बहुत सारा रिस्क भी आता है, उसी तरह से एनाड्रोल के साथ मसल बिल्डिंग में बहुत सारे गेन्स तो मिलते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या ख़तरा है वो भी, इसके पीछे की सच्चाई भी जानना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। इसका डार्क साइड भी देखना उतना ही ज़रूरी है। एक्सट्रीम वाटर रिटेंशन, इससे बॉडी पफी और ब्लोटेड दिखने लग जाती है। लीवर टॉक्सिटी, इससे लीवर पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है जिससे कि लीवर डैमेज भी हो सकता है और जॉन्डिस का भी खतरा बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन शट डाउन, इससे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बिल्कुल भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इसके बाद PCT यानी कि पोस्ट साइकिल थेरेपी भी लेनी पड़ सकती है। पोस्ट साइकिल थेरेपी का मतलब ये है कि आपके नेचुरल प्रोडक्शन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। PCT जब आप लेते हैं तो आपका रीस्टार्ट हो जाता है नेचुरल प्रोडक्शन, वो प्रोसेस आपको करना पड़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, ये BP बढ़ा सकता है जिससे कि आपको हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। क्या पुराने बॉडी बिल्डर्स ने इसका इस्तेमाल किया है? अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ओल्ड स्कूल में जो दिग्गज अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और रोनी कोलेमन ने इसका इस्तेमाल किया था 1990 के दशक में, लेकिन 1990 के दशक के बाद अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी बंद कर दिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने कहा भी है कि ये आपकी बॉडी को बड़ा तो दिखा सकता है, लेकिन ये आपको अंदर से ख़त्म भी कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि एनाड्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, तो मैं तो आपको यही राय दूंगा कि अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, नेचुरल रहना चाहते हैं, तो इस खतरनाक स्टेरॉयड से दूर ही रहें। लेकिन फिर भी अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपने कभी स्टेरॉयड नहीं यूज़ किया है, तो पहले इस पर रिसर्च करें। और उसके बावजूद भी अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा, आप किसी डॉक्टर या फिटनेस ट्रेनर, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर से आप इसके लिए एडवाइस लीजिए। उसके बाद ही आप इसके बारे में सोचिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है आपके लिए, क्योंकि गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर एनाड्रोल आपके लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। मुझे ये भी ज़रूर बताइए कि आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट करते हैं या नहीं, ये मुझे ज़रूर बताइए। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर इसमें कमेंट भी करिए, लाइक करिए, उसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेरॉयड की सच्चाई पर आपको बहुत सारी और भी वीडियोज़ बना कर दूँ तो ज़रूर मुझे आप कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में उसी इन्फॉर्मेशन के साथ में। जब तक के लिए स्टे फिट। थैंक यू।